नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली में निकले हुए छठी से लेकर 9वीं तक के स्कूल के नॉन प्लान एडमिशन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो गूगल पे हम डालेंगे एड्यूडेल पे गए, फर्स्ट लिंक होगा आपका, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका फॉर्म छठी से लेकर 9वीं तक ये 2021-22 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन 6 एडमिशन क्लासेस 6 to 9th इन गवर्नमेंट नॉन प्लान एडमिशन। नॉन प्लान एडमिशन वो होते हैं जिसमें कोई प्लानिंग नहीं की जाती, जैसे कि कितने बच्चे हमें रखने हैं या कितने बच्चे नहीं रखने हैं। इसमें रेंडमली चूज़ कर लिया जाता है, उसके बाद ही आपका फॉर्म भरा जाता है। इसमें क्या क्या है ये आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है कि 11 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। शाम 5 बजे से लेकर 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। सेकंड साइकिल आपकी स्टार्ट होगी 23 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 के बीच में। रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। रिज़ल्ट आने का मतलब है कि बच्चे को अलॉट कर दिया जाता है कौन सा स्कूल है, ये 14 जुलाई को। और सेकंड साइकिल का 19 अगस्त को आपको डिक्लेरेशन दे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट क्या होगी कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा उसके रिज़ल्ट के 5 दिन के बाद से लेके 31 तारीख तक आप 19 तारीख से लेके 19 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच में आप एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। और साइकिल 2 के लिए 19 अगस्त को रिज़ल्ट आएगा और 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। इसका एडमिशन का पोर्टल आपको मैंने बताया edudel.nic.in पे मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए बच्चे का पर्सनल डिटेल मांगेगा कि नाम क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस क्या है। मैंडेटरी है यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे। आधार कार्ड नंबर होता है आधार कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर भी चल जाएगा। फिर बच्चे के बैंक अकाउंट की डिटेल, यहाँ पे ध्यान देना कि बच्चे की ही बैंक अकाउंट होनी चाहिए और किसी की नहीं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप लोग को लगाना पड़ेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। मोबाइल नंबर ज़रूर दोनों ही कोशिश करें कि दोनों ही नंबर आप दें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मैसेज की प्रॉब्लम होती है, एक नेटवर्क पे नहीं आता दूसरे नेटवर्क पे आ जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि नंबर लेके रखें। नॉर्मल एज क्राइटेरिया दे रखी है। एज क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है, 6 से लेकर 9 तक। छठी क्लास का बच्चा 10 साल से 12 साल के बीच वाला बच्चा छठी क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। 11 से 13 साल का बच्चा 7वीं क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। और 8वीं क्लास के लिए 12 साल उम्र से लेकर 14 साल उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और 9th क्लास के लिए 13 से 15 उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जो बच्चे फिज़िकली हैंडीकैप हैं उनको एज रिलैक्सेशन 6 महीने से लेकर 4 साल के बीच एज की दी जाती है। एडमिशन रिलेटेड क्वेरी आप हेल्प डेस्क पे इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसमें मॉर्निंग शिफ्ट आपको 9 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर की मिलेगी और इवनिंग शिफ्ट 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच की मिलेगी। सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे 1800116888। ये इनके गवर्नमेंट नंबर होते हैं जिनमें आप 7:30 से लेकर 7 बजे की रात 7 बजे तक कभी भी बात कर सकते हैं। वर्किंग डेज इसमें होते हैं मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज में काउंट होते हैं। सैटरडे संडे आपकी वर्किंग डेज में काउंट नहीं होते। और इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय पेरेंट्स स्टूडेंट और पेरेंट्स के थ्रू जब स्कूल अलॉट हो जाएगा तो क्या क्या देना है। छठी से लेकर 8वीं तक तो मैंडेटरी है कि टीसी होनी ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और आप अगर वहाँ आधार कार्ड एड्रेस के लिए दे सकते हैं या फिर आप बिजली का बिल एड्रेस के लिए लगा सकते हैं। और मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास आपको ये देनी पड़ेगी। जैसे आप छठी में हैं तो आपको 5वीं क्लास की मार्कशीट, और अगर 9वीं में है तो 8वीं क्लास की मार्कशीट
आपको दिखाना पड़ेगा। साथ में ही अगर रेजिडेंस प्रूफ के लिए माता पिता का राशन कार्ड लग सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल होता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र कि आप वहाँ पर स्थायी रूप से रह रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट आपको वो ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बन जाता है। वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन का बिल भी आप दे सकते हैं, वाटर बिल जो आपके पेरेंट्स के नाम पे आता हो, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अब जो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी एसटी एससी वाले कैंडिडेट इस चीज़ के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, डिसेबिलिटी वाले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे। चलिए देखते हैं इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, फॉर्म के बारे में आते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, चलिए शुरू करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। फॉर्म के लिए आप जाएंगे मेन साइट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे। सबसे ऊपर आपका लिखा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर नॉन प्लान एडमिशन सेशन 21 to 22। तो सबसे पहले क्लास चूज़ करनी है आपको, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। बच्चे का नाम डालेंगे, पिता का नाम, यहाँ पर माता जी का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, यहाँ पर मेल फीमेल आप भरेंगे, मेल फीमेल यहाँ कैटेगरी भरी जाएगी। बच्चा फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट करें। बच्चे के माता पिता गवर्नमेंट जॉब मतलब एडिटल डिपार्टमेंट में काम तो नहीं करते, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम तो नहीं करते। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे जहाँ आप रहते हैं, या आप कॉन्स्टिट्यूंसी डालेंगे कि आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर आप सिटी डालेंगे, सिटी दिल्ली, न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, पिन कोड अपने एरिया का डालेंगे। मोबाइल नंबर कोशिश करें कि दोनों दें, अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं एक ही डालें, लेकिन कोशिश करें कि 2 दे सकें। यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो बच्चे का एनरोलमेंट, आधार कार्ड के स्लिप में जो एनरोलमेंट नंबर होता है उससे भी काम चल जाएगा। लास्ट में आते हैं कि बैंक अकाउंट आपको बच्चे का ही देना है। फिर कौन सा बैंक है, आप यहाँ पे बैंक चलेंगे, जैसे एसबीआई बैंक हो गया आपका, इलाहाबाद बैंक हो गया, जो भी आपका बैंक है आप उस बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आईएफएससी कोड बैंक की पासबुक में ही मेंशन होता है। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन ऑफ प्रूफ की आपको देना है कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड, डोमिसाइल, बीपीएल कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया। यहाँ पे आप नियरेस्ट स्कूल डालेंगे कि आपके एरिया के पिन कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर स्कूल मेंशन कर दिए जाएंगे, और आपके नियर बाय जो भी स्कूल होगा आप उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ पर जिससे आपका रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे किसी का एमसीडी से होता है, किसी का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से होता है, एनडीएमसी से हो या आउटसाइड दिल्ली से हो, वो यहाँ पर आप इस चीज़ को मेंशन करता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको उसको पूरे के बारे में। ये आप देखिए यहाँ पे अनएडेड एजुकेशन ये सब दे रखा है, ये चीज़ आप, मैं इसमें जूम कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। उस प्रिंट आउट को आप सबमिट करा के अपने पास रखिए, और जब रिज़ल्ट आएगा दोनों साइकिलों का, साइकिल 1 एंड साइकिल 2 का, तो आप इस चीज़ को ले जाके वहाँ पर स्कूल में जमा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।